स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ना सिर्फ 1 साल 2 साल बल्कि हम यहाँ बात करेंगे 3 साल के लिए सिंह राशि का समय कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम सिंह राशि लियो के लिए बताएंगे कि 3 साल, जिसे हम लगभग 2.5 साल ही कहेंगे, 2026, 2027 और 2028 आपके कैसे रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, गुरु इस समय आपके लाभ भाव में चल रहे हैं और उसके साथ साथ राहु और केतु केंद्र में हैं। हालांकि राहु और केतु जब भी केंद्र में होते हैं व्यक्ति को मजबूत बहुत बनाते हैं, लेकिन केतु का आप ही की राशि में होना थोड़ा सोच इन्होंने दी हुई है और आपके वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो ये पूरे ही 3 साल जब तक ढैया भी है और ढैया के बाद का आपका समय 2027 का कैसे रहने वाला है, राहु केतु जब परिवर्तित होंगे तो समय कैसा रहेगा, और अप्रैल के बाद से 2026 की अगर हम बात करें, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, तो उसके बाद मई से लेकर और दिसंबर तक का आपका समय कैसा रहेगा, ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए बहुत सारे ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो छाया ग्रह राहु केतु, शनि कर्मों के देवता और गुरु जो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि चंद्रमा, मंगल या जो हम कहेंगे शुक्र और बुध, ये बहुत जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन शनि एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं, यानी आपके अष्टम में चल रहे हैं। कंटक शनि की ढैया आपकी चल रही है, तो परेशान किया हुआ है। और ये जो शनि है परिवर्तित होके आपको क्या लाभ देंगे, साथ ही साथ जो गुरु हैं लगभग एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, 12-13 महीने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु भी अतिचारी होकर चल रहे हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें राहु केतु लगभग 1.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, वो भी इस साल परिवर्तित होंगे। तो 3 साल 2026, 27 और 28 सिंह राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये वीडियो आप जरूर देखें। आप सिंह राशि है तो जरूर देखें, और अगर आपके परिवार में कोई लियो है तो उसे आप ये जरूर से शेयर करें, क्योंकि इससे आप अपनी अच्छी और बुरी दोनों चीजों को थोड़ा सा वॉच रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई कार्य करना है या किसी कार्य को नहीं करना है, तो उस समय सीमा को आप देख सकते हैं और थोड़ा सा अवेयर रह सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, आपका कारोबार और ओवरऑल आपकी आध्यात्मिक जिंदगी, सभी कुछ इसमें बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेमेडी भी बताने वाले हैं। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं अगर अप्रैल के महीने में, तो गुरु जो है इस समय, गुरु की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छे जो फल देने वाले आपके लिए गुरु हैं। गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और देखिए मिथुन में चल रहे हैं। लाभ भाव में जब भी कोई प्लैनेट होता है तो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ पर गुरु स्वयं जो शुभ और सुख देने वाले प्लैनेट हैं आपके लाभ भाव में है, और गुरु को देखा जाए तो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, खुद ही के घर को देख रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ लाभ की भी है और लव लाइफ को भी इन्होंने यहाँ पर बेहतर किया हुआ है। तो ये स्थिति यहाँ आपके लिए हम कहेंगे अच्छी बनी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए गुरु 2 जून को जो सबसे पहला परिवर्तन, अगर हम 2026 की बात करें तो 2 जून तक गुरु आपके यहीं रहेंगे और अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल में का जो समय है ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का समय है, और उसके बाद गुरु यहाँ से निकलकर आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। अभी आय के घर में गुरु बने हुए हैं और फिर व्यय के भाव में गुरु चले जाएंगे। हालांकि गुरु उच्च के होंगे और मोक्ष का स्थान है, धर्म का स्थान है, तो गुरु उच्च के होकर भी हम कहेंगे आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। देखिए जहां गुरु बैठते हैं वहां से ज्यादा जो गुरु की दृष्टियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो गुरु की जो दृष्टि रहेगी आपके सुख भाव पर रहेगी, आपके रोग ऋण शत्रु को ये गुरु समाप्त करेंगे जून के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आपके अष्टम पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, यानी कोई हारी बीमारी आपको चल रही थी, नहीं डायग्नोज हो रही थी, नहीं पता लग रहा था, तो उसका भी समापन गुरु यहाँ पर जून के बाद करने वाले हैं। तो गुरु की अगर हम स्थिति देखें तो गुरु आपके पहले लाभ भाव में है। जून का समय आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, जून तक का समय। इसमें आपकी जो मनोकामना है, जो कार्य आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आपकी लव लाइफ है, वो यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखिए जैसे शनि की ढैया है, हमने बताया, तो 2026 में शनि की ढैया आपकी पूरे ही समय रहने वाली है, और उसके बाद 2027 3 जून का वो दिन होगा जब ये आपकी शनि की ढैया समाप्त होगी। लेकिन वहां तक जाने में अभी समय है।
तो हमने बताया आपको गुरु बदलेंगे, और अगर अभी हम शनि की स्थिति देखें, शनि आपके अष्टम में चल रहे हैं, मार्गी हैं, लेकिन 27 जुलाई से जो शनि है वक्रीय हो जाएंगे, तो वहां पर वक्रीय होके प्लैनेट थोड़ी सी परेशानियां खड़ी करता है। हालांकि अगर हम सिंह राशि के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर विपरीत राजयोग भी यहाँ शनि आपको दे रहे हैं, और वक्रीय होके ये आपके लिए पावरफुल बनेंगे किसी भी रूप में। जब शनि 27 जुलाई से यहाँ पर वक्रीय होंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस करेंगे, लेकिन कार्यों में यहाँ पर आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 11 दिसंबर को जो शनि है पुनः मार्गी हो जाएंगे, तो ये जो समय है 11 दिसंबर तक का, 11 दिसंबर के बाद का 2026 का अच्छा है। और अगर हम 2026 की बात करें, हमने गुरु की बात की है, गुरु की अगर हम पुनः बात करें तो देखिए 31 अक्टूबर को गुरु आप ही की राशि में आ जाएंगे, यानी जून तक 11वें भाव में है, फिर 2 जून से गुरु आपके 12वें भाव में आएंगे, और 31 अक्टूबर वो दिन है जब गुरु आप ही की राशि में आएंगे, और वहां से आपका पूरा धर्म त्रिकोण एक्टिव होगा। गुरु यानी 31 अक्टूबर से आपकी राशि में आके आपकी बुद्धि को धार्मिक रखेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार देंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग 2026 में 31 अक्टूबर के बाद बन सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, और विद्यार्थियों से संबंधित गुड न्यूज भी 31 अक्टूबर तक मिल सकती है। सरकारी या किसी हायर एजुकेशन में या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ का समय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए दिसंबर में यहाँ पर एक और खुशखबरी जो है आपको मिलने वाली है। अगर हम देखें सिंह राशि के लिए 5 दिसंबर को जिन ग्रहों ने, छाया ग्रहों ने, दैत्य जो हमें जिन्हें हम कहते हैं राहु और केतु, जो आप ही की राशि में केतु चल रहे हैं और राहु चल रहे हैं, मजबूत तो आपको बनाया है लेकिन परेशान भी बहुत किया है। तो 5 दिसंबर का वो दिन है जब राहु और केतु दोनों ही आपकी राशि से जो, या उनकी जो दृष्टि है वो निकल जाएंगे। राहु और केतु हमेशा वक्रीय चलते हैं, तो ये कुंभ से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे। राहु जो आपके लिए छठा घर है, और जो केतु हैं वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आपकी राशि को जब केतु छोड़ेंगे तो मानसिक तनाव में आपकी कमी आएगी। केतु का आपकी राशि में उन्होंने आपको भ्रम दिया हुआ था, डिसीजन, निर्णय शक्ति को कमजोर किया हुआ था। तो सिंह राशि के लिए दिसंबर का ये जो समय है, यहाँ पर ये समय आपके लिए खुशखबरी लाने वाला है। यहाँ पर शनि भी जो है मार्गी हो जाएंगे, और देखिए शनि की जो स्थिति है, शनि मार्गी होकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें गुरु की स्थिति भी, जैसा हमने बताया 31 अक्टूबर से आप ही की राशि में चल रही है। और अगर हम राहु केतु की बात करें, देखिए राहु जब भी छठे घर में प्रवेश करते हैं, चाहे गोचर हो या कुंडली, यहाँ पर ये बहुत बलवान माने जाते हैं। जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया हुआ था, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स चल रही थी, आपको अड़चने दे रहे थे, आपके कॉम्पिटिटर्स, कानूनी दावपेच या कोई बीमारियां, 5 दिसंबर से राहु का ये परिवर्तन आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। केतु का ये परिवर्तन जिसने आपको भ्रम में डाला हुआ था, ओवर थिंकिंग दी हुई थी, नींद उड़ाई हुई थी सिंह राशि की, तो राहु केतु निकलने के बाद 1.5 साल तक के लिए ये जो परिवर्तन होगा। राहु यहाँ मकर में रहने वाले हैं 24 जून तक ये दिन है, और केतु भी कर्क में रहेंगे 12वें भाव में आपके। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, यानी 2026 के दिसंबर से राहु केतु आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। आपके रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में यहाँ से सुधार होगा। और इससे भी अच्छा अगर हम बात करें तो देखिए जो गुरु की स्थिति है, गुरु धार्मिक बुद्धि प्रदान करेंगे। तो 31 अक्टूबर से जो हमने कहा गुरु चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब हम प्रवेश करते हैं 2027 में, देखिए एक चीज हम यहाँ 2026 के लिए आपको और कहेंगे, जून से और लगभग अक्टूबर तक, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 5 महीने हैं जब गुरु आपके 12वें भाव में रहेंगे, उच्च के होंगे लेकिन 12वें भाव में होंगे, ये समय हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। इस समय में आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना है, वह सोच समझकर करना है, अपने रिश्तों को संभालना है, कानूनी दावपेच से बचना है। यानी अगर हम इन 2.5-3 सालों की बात करें तो इस समय में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जब गुरु पुनः परिवर्तित होकर सिंह में आएंगे अक्टूबर के बाद, वो समय आपके लिए अच्छा है। तो इन 4-5 महीनों में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो भी वक्रीय चलेंगे, आपकी ढैया भी चल रही है, तो लोअर बॉडी पार्ट में कहीं तकलीफ आ सकती है। लेडीज को गायनिक इश्यूज या मेल्स को प्रोस्टेट टाइप की कोई समस्या हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, क्योंकि गुरु 12वें भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं त्रिकोण के स्वामी है। तो 2026 में इस टेन्योर में आपको संभल कर रहना है, और उसके बाद दिसंबर में आपको खुशखबरी
खुशखबरी मिलने वाली है 2027 की बात करें तो ये साल तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2027 की जब हम बात करते हैं तो देखिए फरवरी में ही अगर हम बात करें तो जो शनि है आपके प्रवेश कर जाएंगे मेष में। देखिए ये 28 में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम शनि की बात करें तो मार्गी हो जाएंगे 2026 में। और शनि की स्थिति को अगर हम देखें, जिस शनि की कंटक ढैया से आप परेशान चल रहे थे, स्वास्थ्य सही नहीं था, मानसिक तनाव था, कहीं ना कहीं रिश्तों में धोखे मिले थे, तो 3 जून 2027 वो तारीख है, 3 जून 2027 वो तारीख है जहां पर आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। मेंटली आपको बहुत ज्यादा सुकून यहाँ पर मिलने वाला है। शनि आपके देखिए आपके अष्टम से निकलकर और आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे 3 जून 2027 को। और जब ये भाग्य में प्रवेश करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ये मंगल का घर है और यहाँ पर शनि जो है नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाग्य में शनि का आना आपके कार्यों की गति को बढ़ाएगा। नीच के जरूर होंगे, लेकिन जैसा हमने कहा यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो आपके भाग्य को गुरु देखेंगे, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर है। अगर हम गुरु की बात करें तो देखिए यहाँ पर गुरु जो अगर हम 25 जनवरी की बात करें तो गुरु देखिए पूरे कर्क में तो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जून में गुरु की अगर हम बात करते हैं तो 2 जून को गुरु जो बदले हैं 26 में आए हैं यहाँ पर, और उसके बाद 25 जो तारीख है 25 की यानी जून की, वहां पर गुरु पुनः यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। यानी जून का महीना 2027 की अगर हम बात करें तो जून से लेकर जो समय है ये सिंह राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि सुनहरा समय स्टार्ट होने वाला है। इन डेट्स को आप नोट कर लें, यानी जून 2027 में आपके गुरु भी परिवर्तित होंगे, आपकी राशि में आएंगे तो गुरु बलवान अवस्था में आ जाएंगे। साथ ही शनि आपके भाग्य में चलेंगे, जो आपकी ढैया चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो शनि की ढैया समाप्त होना और गुरु का आप ही की राशि में चलना और राहु केतु का आपके शत्रुओं का दमन करना, यानी जून 2027 से सिंह राशि वालों का जो समय है इसे हम गोल्डन समय कह सकते हैं। समय आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहने वाला है। लेकिन 2027 अगर हम जून से पहले की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो गुरु कुछ समय के लिए पुनः कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी फरवरी के महीने में गुरु पुनः कर्क में चलेंगे। वो स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, संतान संबंधी कोई परेशानी रह सकती है। संतान की अगर उम्र ऐसी है तो हो सकता है वो आपसे आर्ग्यूमेंट करे, आपकी बात को ना सुने या पढ़ाई में उसका ध्यान ना रहे। तो फरवरी 2027 से लेकर और जून 2027 तक आपको विशेषकर अपनी लव लाइफ को और अपनी संतान को संभालना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जून 2027 के बाद यहाँ पर समय आपका अच्छा है। राहु केतु शनि और गुरु चारों ही आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। यहाँ पर आपका कार्य भी बढ़ेगा और साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिश्ते भी सुधरेंगे। और गुरु जब आपकी राशि में चलेंगे जून से एक लंबे समय के लिए, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, घूमने फिरने जाएंगे, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। और स्पेशली सिंह राशि वाले जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के इस समय योग बिल्कुल बनने वाले हैं। सिंह में जो हम कहेंगे कि नवंबर तक अगर आप मान के चलें तो नवंबर तक 2027 तक गुरु आपके यहीं रहने वाले हैं और उसके बाद गुरु प्रवेश करेंगे आपके धन भाव में, आपके कुटुंब में। देखिए यहाँ आपकी सहूलियत के लिए हमने बताया हुआ है कि 26 नवंबर 2027 को गुरु कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए गुरु 2027 में फरवरी मार्च के बाद आपके लिए अच्छे ही फल देने वाले हैं, तो निश्चिंत रहें। और खास तौर से जून से लेकर पूरा ही 2027 यहाँ आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। यानी चाहे गुरु आपकी राशि में चले या आपके धन भाव में चले, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर बेहतर है। गुरु का धन भाव में होना, कुटुंब का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, धन भाव की स्थिति बेहतर रहेगी, कार्य यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं, कार्य का एक्सपेंशन होने वाला है। तो सिंह राशि के लिए हम कहेंगे कि 2027, देखिए जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सूर्य आपके लॉर्ड हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु का जो परिवर्तन है 2026
2026 में तो डेफिनेटली देखिए गुरु आप ही की राशि में आए तो स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन अगर 2027 की हम बात करें तो जून से जो स्थितियां आपके लिए बदलेंगी, जून 2027 से सिंह राशि का समय आप मान के चले कि गोल्डन एरा की शुरुआत होने वाली है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो गुरु हैं वो परमानेंटली हम कहेंगे कि आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर वो 26 तारीख को 2027 है उसमें अगर हम बात करें तो सिंह में ही रहेंगे और वहां से वो आपके संतान भाव को देखेंगे। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, पंचम, सप्तम और नवम, यानी तीनों दृष्टि से गुरु आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पर आपके भाग्य को भी बली करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी जून में 3 जून 2027 को शनि परिवर्तित हो जाएंगे जैसा हमने बताया है, और जो आपकी ढैया है वो समाप्त हो जाएगी। शनि का आपके भाग्य में प्रवेश करना और गुरु की दृष्टि, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और साथ में पहले ही दिसंबर 2026 में राहु केतु बदल चुके हैं, तो यहाँ पर जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, कोई जो कहते हैं बैक बाइटिंग हो रही थी, बिचिंग जिसे हम कहते हैं, वो चल रही थी, कहीं ना कहीं शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट था, हिडन पॉलिटिक्स का आप शिकार हो रहे थे, उन सब चीजों में यहाँ पर आपको राहत मिलेगी। कानूनी दाव पेच में भी यहाँ आपको राहत मिलेगी और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। अध्यात्म की बात करें तो देखिए जब शनि आपके अष्टम से हटके भाग्य में जाएंगे, हालांकि यहाँ नीच के जरूर हो जाएंगे 2027 में, जून में प्रवेश करेंगे भाग्य में, मेष में शनि नीच के होते हैं, तो वहां पर जो आपकी स्थिति रहने वाली है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गुरु की दृष्टि नवम भाव पे और यहाँ पंचम पे, यानी पूरा धर्म त्रिकोण, पहला घर, पंचम और नवम, पूरा धर्म त्रिकोण यहाँ पर एक्टिव होगा। केतु 12वें भाव में रहकर यहाँ पर आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। धार्मिक यात्राएं जून में 2027 में, जून के बाद यहाँ पर बहुत होती हुई नजर आ रही है, तो 2027 आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि कुछ समय के लिए शनि पुनः मीन में प्रवेश करेंगे। देखिए मीन में शनि अक्टूबर में, 20 अक्टूबर 2027 की जब हम बात कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए पुनः जो शनि है मीन में प्रवेश करेंगे। इस समय को आप नोट कर लें, अक्टूबर 2027 से लेकर और लगभग मिड ऑफ फरवरी या 23 फरवरी से आप मान के चले, वहां पर शनि पुनः प्रवेश करेंगे मीन राशि में। वो ये समय होगा जो ये 4 महीने यहाँ पर पुनः आपको शनि की ढैया रहेगी 4 महीने के लिए। और 23 फरवरी अगर हम जब प्रवेश करते हैं 2028 में, तो देखिए मेष में 23 फरवरी 2028 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पुनः जो है आपकी ढैया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। फरवरी में शनि आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपको परमानेंट शांति जिसे हम कहते हैं सिंह राशि को मिलने वाली है, ढैया समाप्त हो जाएगी और यहाँ से आपका समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। स्थितियां बेहतर हैं क्योंकि देखिए गुरु की जो स्थिति है, गुरु आपके अगर हम बात करें फरवरी 2028 में, देखिए गुरु सिंह में तो रहेंगे और उसके बाद वो 24 जुलाई 2028 को सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे। यानी जब गुरु जुलाई में 2028 में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपका धन भाव है, कुटुंब भाव है, तो 2028 में भी गुरु की स्थिति अच्छी है। गुरु देखिए क्योंकि अतिचारी चल रहे हैं, कभी मार्गी हैं, कभी वक्रीय हैं, तो ऐसे में गुरु चाहे आपकी राशि में हो या आपके धन भाव में हो, 2027 के बाद से गुरु आपके लिए अच्छे फल देने वाले हैं। हमने आपको बताया है कि जून 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक का जो समय है, ये समय गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। वहां पर आपको अपने व्यय का, अपनी हेल्थ का, अपने रिश्तों का ध्यान रख के चलना है, अन्यथा 2027 और 2028 गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। धन की स्थिति बेहतर होगी, कार्य का एक्सपेंशन होगा और 2027 के बाद तो विशेषकर हम कहेंगे जब आपकी ढैया समाप्त होगी तो वो स्थिति बेहतर है। और 2028 फरवरी के बाद की अगर हम स्थिति देखते हैं, 23 फरवरी से 2028 से शनि परमानेंटली अगर हम देखें तो मेष में प्रवेश कर जाएंगे 2.5 साल के लिए। वो फिर मेष में ही 2.5 साल के लिए रहने वाले हैं और यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि शनि जहां होते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर जो शनि की स्थिति है
आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी, अगर आपके किसी भी रूप में रुके हुए काम है तो यहाँ पर आपके कार्य पूरे हो सकते हैं, पिता से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन देखिए 2028 फरवरी के बाद आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि नीच के हैं, या फिर आपके एकदम जो इमीडिएट बॉस हैं उनसे आपको तू मैं से बचना है, ईगो क्लैशेस में नहीं जाना है, इस स्थिति को आपको बना के रखना है। राहु की स्थिति हमने कहा आपके लिए बेहतर है। जुलाई का वो समय है, जून का आप मान के चलें, जून एंड लगभग 24-25 जून को जो राहु है वो प्रवेश करेंगे आपके पंचम में, धनु में आ जाएंगे, लगभग नीच के हो जाते हैं, और केतु आपके लाभ भाव में आके नीच के हो जाएंगे। देखिए 2028 जुलाई से आपको अपनी संतान को लेके थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। संतान की कंपनी का आपको ध्यान रखना है। 2028 जुलाई से संतान हो सकता है आपकी एडमेंट हो जाए, जिद्दी हो जाए। राहु यहाँ संतान भाव में नीच के रहेंगे, ये लव लाइफ का भी भाव है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्पेक्यूलेशंस में है, शनि आपके नवम भाव में है, तो वहां पर समय ठीक है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा हाई रिस्क में हम कहेंगे सिंह राशि वालों को नहीं जाना है, थोड़ा सा संभल कर रहना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और केतु आपके लाभ भाव में चलेंगे, उनकी स्थिति भी अच्छी है। देखिए लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट होता है तो अच्छा रहेगा। जुलाई के बाद आय के नए आपके स्रोत खुल सकते हैं, आय की स्थिति आपकी बेहतर होगी, और गुरु की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम 2028 की बात करते हैं तो ये समय भी जुलाई तक का यहाँ बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि शनि की ढैया आपकी परमानेंट समाप्त हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और उसके बाद अगर हम कहें धन धान्य की स्थिति यहाँ बेहतर होगी। शनि भाग्य में रहकर आपको सपोर्ट करेंगे, भाग्य को आपके बल मिलेगा, और भाग्येश मंगल हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन यहाँ मेजरली हम 4 ग्रहों की बात कर रहे हैं, मानसिक स्थिति बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है, गुरु आपके लगन में रहकर, आपकी राशि में रहकर और आपके द्वितीय भाव में रहकर यहाँ पर कुटुंब पारिवारिक सपोर्ट यहाँ पर सिंह राशि वालों को बहुत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी सिंह राशि को अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। घर में कोई मांगलिक शुभ कार्य 2028 फरवरी से जून के बीच में यहाँ पर जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का विवाह नहीं हुआ है तो वैवाहिक यहाँ पर अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, विवाह हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपका कार्य अगर किसी भी रूप में कंसल्टेंसी का है, काउंसलिंग का है, ऑकल्ट से आप जुड़े हुए हैं, डिवाइन हीलिंग और कोई भी ऐसे ज्योतिषीय कर्म आप करते हैं तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए अगर हम बात करें जुलाई के बाद भी राहु आपके आय स्रोत को देखेंगे और केतु का यहाँ होना, कार्य में एक्सपेंशन आपको मिल सकता है। स्पेशली अगर आप स्टॉक का कार्य करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लाइसेंसिंग ब्रोकरेज का आपका कार्य है तो जुलाई के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शनि आपके अष्टम से हटके ढैया तो समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप किसी भी लोहे का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, ऑयल गैसेस पेट्रोल मेटल का काम है, तो शनि की ढैया के समाप्त होने के बाद और जून जुलाई 28 के बाद आपके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए ये तीनों ही साल, विशेषकर हम कहेंगे कि ये 2.5 साल यहाँ बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। लेकिन सतर्कता का समय है 2026 में, आपको जून से लेकर अक्टूबर तक एहतियात बरतनी है। अक्टूबर से दिसंबर का समय अच्छा है और फिर उसके बाद 2027 जून से आपका समय बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ही प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद 2028 फरवरी से आपकी ढैया पूरी तरीके से समाप्त है और जुलाई 2028 से पहले की बात अगर हम करें तो गुरु आपको लाभ दे रहे हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पर कोई ना कोई असेट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। नया घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और संतान संबंधी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो पूरे ही इन 2.5-3 सालों में आप इन डेट्स को ध्यान रखें और मॉनिटर करें और ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, सूर्य आपके लॉर्ड हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी का भी ध्यान दें। जब गुरु आपके द्वितीय भाव में चलेंगे तो देखिए वो स्थिति आपके लिए वाणी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो 2028 आपको नेम और फेम भी दे सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अपने कार्य पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर आपको नित्य सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना
और गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत का भी आप नित्य पाठ करें और इसके साथ साथ आपके जो भाग्येश हैं मंगल, तो हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसके साथ साथ ही ढैया अभी आपकी चल रही है, देखिए ढैया ने कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दिया हुआ है और राहु भी दिसंबर तक आप ही की राशि में राहु केतु चल रहे हैं आमने सामने। तो ऐसी स्थिति में संडे के दिन भैरव मंदिर आप अवश्य जाएं और शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। ये सब करने से आपको राहत मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी और आपके शत्रुओं का जो हम कहेंगे खात्मा यहाँ पर होने वाला है। सिंह राशि के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहनना लक्ष्मी जी के आशीर्वाद उनको दिलाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें।